नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में कल होगा 78वां स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह। जीबी पंत अस्पताल में गहन चिकित्सा केंद्र का हुआ उद्घाटन और मुख्य सचिव ने किया स्मिथ द्वीप के सागर द्वीप में नवनिर्मित हेलीपैड का वर्चुअल उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कल देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ इन द्वीपों में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी कल सुबह 9:14 पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद माननीय उपराज्यपाल गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे और पदक, वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे और प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके बाद उपराज्यपाल का संबोधन होगा। नेताजी स्टेडियम में मुख्य समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। मुख्य समारोह के लिए नेताजी स्टेडियम पहुंचने से पहले उपराज्यपाल राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का दौरा करेंगे और शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे सेलुलर जेल में राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे। उधर कल सुबह 8:15 पर मुख्य सचिव केशव चंद्र सचिवालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जीबी पंत अस्पताल स्थित गहन चिकित्सा केंद्र का मुख्य सचिव केशव चंद्र द्वारा आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी, अनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, यूटी स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान इस गहन चिकित्सा केंद्र का मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया और केंद्र के बारे में जानकारी भी ली। infusion pumps also. Medicine can be given, which is otherwise manually. So this is as good as any of the. So with one we are trying to bring the curtains around each bed so that we should have we stop all the attendants coming. We will not let anybody in. Not there, that thing is not there. So we are holding an we have reserved Subsequent follow-up. So 5 of it is the. Sir, I was requesting HDFC that CSR is an annual thing that you have. इस बीच उन्होंने गहन चिकित्सा केंद्र का अनावरण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव के साथ आयुक्त सह सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, अनिम्स की निदेशक, मिशन निदेशक मौजूद रहे। कार्यक्रम में अनिम्स के निदेशक ने उपस्थिति का स्वागत किया। with us spearheading the initiatives of improvement in healthcare services, not only in GB Pant Hospital but across all the islands. I'm sure your leadership will indeed help us achieve new heights in healthcare provision for the poor patients of the islands, and it's an honor to be with you and under your guidance. एक अन्य वक्ता ने स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और इसका दर्जा बढ़ाने पर बल दिया। प्रणाली है ये बेस्ट वे में किया जा रहा है, बट उसको सुदृढ़ करने के लिए कॉर्पोरेट और एनजीओ पैरेलल काम कर रहे हैं, जिससे जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता है और ज़्यादातर लोगों को उसका मदद नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम इसी प्रणाली को और भी सुदृढ़ और अपग्रेड करें तो ये ज़्यादा बेटर है। उसके थ्रू एचडीएफसी के थ्रू हमने यहाँ पे हमें मौका मिला कि हम इस ऐतिहासिक जीबी पंत हॉस्पिटल में ये सौभाग्य मिला कि हम काम कर सके। इसके लिए आप लोग सभी का धन्यवाद। एचडीएफसी बैंक के अधिकारी ने आगे भी प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की आशा जताई। Happy about it. We look forward to collaborate and work many such things in future with the government of Andaman and Nicobar Island. Firstly, I would like to thank Sri Keshav Chandra, Chief Secretary,
Madam Nandini Madam, Dr. Anil Agarwal, Dr. Pragya Madam, and Dr. Suja Antony for collaborating this wonderful setup. And it was possible we started around 6 to 9 months before. I remember I had put the proposal for a personal discussion with Dr. Anil Agarwal, and then we took it to Mr. Nikhil, and then with Dr. Pragya. It all collaborated. We had a lot of challenges. It's unlike a mainland where we can do it faster, but being an island, it had a lot of challenges. We thought whether it's possible in 6 months. Yes, we have done it. We are very, very happy. I'm sure hundreds and thousands of patients are going to be benefit out of it. अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने जीबी पंत अस्पताल द्वारा लोगों को दी जा रही सेवाओं की सराहना की। And GB Pant has to perform twin services. Twin services, not only it has to provide excellent tertiary services, and this is the only probably hospital in the entire state which is capable of providing tertiary services and save lives. But it also has to stand as a favorite whipping boy for all the detractors of the island. So please do not get disillusioned that you are found wanting in any of either of these two services that you are expected to perform. That's the first. Second, I was thinking that, after Corona pandemic is over, at least in Andamans, there's another pandemic. It's called jaundiced eye pandemic, especially for all our healthcare services. So everybody who sees our hospitals finds some fault or other. While we are performing probably much, much better than any of the hospitals in the mainland also, not only in terms of service, but also in terms of the rate and the speed at which we are upgrading our services. The new services which are being inducted, the new facilities which are being created, the standard of treatment which is being offered to all the patients, in all respect, we are not found in wanting anywhere. But still, this is a criticism that we have to suffer. So in fact, I beseech upon all my colleagues who are sitting here that don't get disheartened, disillusioned by all these things. I understand that this could be slightly heavy for you, but don't worry for that. All those who do good work, they should be ready for the brickbats also. चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एम के साहा ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। To mark an important occasion, important event, that our medical intensive care unit has not only been renovated but upgraded, and ICU per se is the hallmark of a good hospital, more so if it happens to be a referral hospital like that of ours, where we cater to not just the Port Blair and neighboring areas, but the entire group of islands in this union territory, miles and thousands of miles away from the mainland. अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कल उत्तर अंडमान के स्मिथ द्वीप के सागर द्वीप गांव में नवनिर्मित हेलीपैड का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव दिलराज कौर, नागरिक उड्डयन सचिव विश्वेंद्र और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य सचिव ने उपस्थित सभी लोगों को बधाई दी और इस बात पर जोर दिया कि सागर द्वीप गांव में हेलीपैड की उपलब्धता से प्रशासन को इस सुदूर गांव के निवासियों को विशेष चिकित्सा उपचार सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी। आदित्य कुमार अस्थाना, केरलापुरम पंचायत की प्रधान अनीता मंडल, अन्य PRI सदस्य, स्थानीय निवासी और संबंधित विभागों के कार्यालय प्रमुख भी मौजूद थे। हेलीपैड का निर्माण APWD द्वारा 1225 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 20 महीने की अवधि में किया गया है। अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा आज डॉलीगंज TSG ग्रैंड होटल में दूसरा अखिल भारतीय फेडरेटेड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा व खेल निदेशक आदित्य कुमार झा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर अंडमान निकोबार शतरंज संघ के अध्यक्ष CS अशोक, कोच B निलैया,
एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार शतरंज संघ के अध्यक्ष ने संघ द्वारा आयोजित की जा रही गतिविधियों पर जानकारी दी। On the occasion of the World Chess Day, on the 100th anniversary of the World Chess Day, we joined hands with FIDE to create a Guinness World Record and for playing the maximum number of games in 24 hours. For your information, over 70 lakh games were played globally, and FIDE recognized ANCA with a certificate. It's a very proud moment for us. In addition, ANCA has been organizing free coaching sessions to down the underprivileged communities like the Vanvasi, Kalyan Ashram, Seva Niketan and Bala Niketan. We have also taken chess to the inmates of the jail as part of a rehabilitation package which has been initiated by the police, Andaman Police. In spite of all the hard work that Andaman Chess Association is putting in, there are a lot of challenges that we face in the islands. अपने संबोधन में मुख्य अतिथि आदित्य कुमार झा ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल के क्षेत्र में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जिनकी इसमें अभिरुचि है, उनका एक परिवार है, उनकी एक बॉन्डिंग है और उसी बॉन्डिंग से हम लोग सभी बंधे हुए हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन को कि वो रेगुलरली वन ऑफ द बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं यहाँ और उनके कार्य करने की शैली बहुत स्वच्छ और बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। तो इसके लिए अपने सभी साथियों को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। चेस से संबंधित एक क्लब भी बनाया जा सकता है क्योंकि हमको पता है कि हर स्कूल में 4 से 5 अच्छे क्लब हैं, तो उसमें एक चेस का भी क्लब हो जाएगा और छोटे बच्चे और बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं और उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत ही उत्कृष्ट टूल है ये, तो हम उसको उस रूप में यूटिलाइज करेंगे। और एक बार आप लोगों को पुनः बधाई, बहुत शुभेच्छाएं आप लोगों को। और डिपार्टमेंट से जितना भी हो सकेगा, हाल के समय में हम लोगों ने स्पोर्ट्स से संबंधित जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी स्कूल्स में, वो दूर करने का प्रयास किया है। काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं और अब जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी हम बहुत जल्दी दूर करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग सभी मिलकर एक उत्कृष्ट इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे जिसमें हमारे बच्चों के लिए मनपसंद जो स्पोर्ट्स और उसमें विशेष रूप से जैसा कि आपको पता है कि चेस का हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, तो हम जितना भी हो सकेगा हम लोग अपना बेस्ट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इसमें डालेंगे। इस दौरान मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस बीच मुख्य अतिथि ने बोर्ड पर पहली चाल चलकर इस शतरंज प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रतिभागी बच्चों ने इस शतरंज प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने उत्तर व मध्य अंडमान जिले के मायाबंदर के डॉक्टर आरपी अस्पताल में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया। समारोह में उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त दिलखुश मीणा, वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य सचिव ने दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सेवा की
पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। दिलकुश मीणा ने मुख्य सचिव के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया और प्रयोगशाला की स्थापना में शामिल टीम के प्रयासों की सराहना की। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। With sacrifice, valor and a vision, an independent India emerged with a mission. The beginning of a new dawn, a new free nation was born. Every 15th of August, as we celebrate our independence, the nation rejoices and reflects. So do join us as Doordarshan brings you the direct telecast of India's 78th Independence Day celebrations at Red Fort, New Delhi at 6:30 a.m. on the Doordarshan network. अंतराल के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा मरीन डॉकयार्ड से जहाजरानी सेवा निदेशालय तक एक रैली निकाली गई। निदेशालय के कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लिए पूरे उत्साह के साथ इस रैली में भाग लिया। जो हम देश की अखंडता, सुरक्षा एवं देश के प्रगति के लिए हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे। आज़ादी का हमें आज़ादी देने के लिए जो महापुरुष अपना जीवन बलिदान दिए, मैं उन लोग को पर अपना प्रणाम और श्रद्धा स्वागत करता हूँ। बाद में जलयान के अधिकारियों में झंडों का वितरण किया गया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स द्वारा कल शाम होटल लेमन ट्री में क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय पर्यटन हितधारकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से विद्या युवा केंद्र फाउंडेशन और पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस मौके पर अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मुख्य अतिथि थे, जबकि भारत पर्यटन के सहायक निदेशक रामकृष्ण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद,
विद्या युवा केंद्र फाउंडेशन के निदेशक मोहन एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हितधारकों की उत्साहपूर्वक भागीदारिता पर उनकी प्रशंसा की। काफी जल्दी यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म देखने को मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के हमारे मेंबर्स कुछ स्किल डेवलप हो। काफी मेहनत की हम लोग 20 साल से ई वीजा के लिए, टूरिज्म के लिए अंडमान एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे एसोसिएशन का। इस बीच अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष ने ऐसे मूल्यवान प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की सराहना की। जिसमें आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, आप अपने आप को एम्प्लॉयर बन सकते हैं। ये आपका पहला स्टेप है एम्प्लॉयर बनने के लिए। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में बहुत फर्क है। एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने में जो आनंद है वो उसका ये पहला स्टेप है जो आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है। अगर दिल से ट्रेनिंग लिया, दिल से काम करेगा, उम्मीद करता हूँ आने वाले 1-2 साल के अंदर में मेरे पास में 40 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स रहेगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अंडमान इंडस्ट्री का। उसमें ये 38 मेंबर्स जो है वो अपना अपना फार्म खोल के उनको हम एनरोल करेगा अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रशिक्षणार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में कल होगा 78वां स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह। जीबी पंत अस्पताल में गहन चिकित्सा केंद्र का हुआ उद्घाटन। और मुख्य सचिव ने किया स्मिथ द्वीप के सागर द्वीप में नवनिर्मित हेलीपैड का वर्चुअल उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।